Good morning class. Today I will discuss about diencephalon. This topic comes under the nervous system and from the subject anatomy and physiology. So what are the diencephalon? Diencephalon क्या है इसका डिस्कशन आज की क्लास में करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन यानी लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसका डिस्कशन किया था। आज हम डायनसेफलम का डिस्कस करेंगे, ब्रेन स्टेम का डिस्कस करेंगे और जो छोटा ब्रेन होता है इट मीन्स सेरिबेलम, इसका भी डिस्कशन आज की क्लास में करेंगे। सो व्हाट आर द डायनसेफलम? डायनसेफलम क्या होता है? दिस इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन का पार्ट होता है। कनेक्ट द सेरिब्रम एंड द मिड ब्रेन। सेरिब्रम एंड मिड ब्रेन का जो कनेक्टिविटी होता है तो उसको हम डायनसेफलम बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर सिचुएटेड अराउंड द थर्ड वेंट्रिकल्स, द मेन वन बीइंग द थैलमस एंड हाइपोथैलमस व्हिच आर कंसीडर्ड हियर। डायनसेफलम जो होता है इसमें कई सारे स्ट्रक्चर सिचुएटेड होते हैं। ये थर्ड वेंट्रिकल्स के अराउंड आसपास में पाए जाते हैं। इनमें से जो मेन स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं थैलमस एंड हाइपोथैलमस, जिनका डिस्क्रिप्शन हम अभी करेंगे। विच आर कंसीडर हियर। द पीनियल ग्लैंड एंड द ऑप्टिक काइज्मा आर सिचुएटेड हियर। पीनियल ग्लैंड भी यहीं पे होती है और ऑप्टिक काइज्मा भी यहीं पे पाया जाता है। ऑप्टिक काइज्मा भी क्या होता है हम इसका डिस्क्रिप्शन अभी करेंगे। सो ये पिक मैंने कल भी बताया था। ये जो क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं इसमें से ये जो डायनसेफलम आप देखिए यहाँ पे, तो डायनसेफलम में मेन 3 स्ट्रक्चर आते हैं। ये जो राउंड सर्कल में हम दिखा रहे हैं तो ये थैलमस, पीनियल बॉडी, हाइपोथैलमस, ये डायनसेफलम के स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। और डायनसेफलम हमारा ये जो यहाँ पे सर्कल के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डायनसेफलम स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। और आज की क्लास में ही हम ये जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम में हम मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये क्या होता है इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। साथ में ये जो सेरिब्रम दिया हुआ है, सेरिब्रम का भी हम डिस्क्रिप्शन आज की क्लास में करेंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट आर द थैलमस? थैलमस क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 masses ऑफ ग्रे एंड वाइट मैटर सिचुएटेड विद इन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर जस्ट below the corpus callosum, one on each side of the third ventricles। थर्ड वेंट्रिकल्स के पास में और कॉर्पस कॉलोसम के जस्ट पास में हमारा थैलमस होता है और ये हमारे 2 masses से बना होता है जिसमें ग्रे एंड वाइट मैटर। तो थैलमस का फंक्शन क्या होता है और हाइपोथैलमस का फंक्शन क्या होता है इसका डिस्क्रिप्शन हम अभी करेंगे इसमें। तो हाइपोथैलमस क्या होता है? द हाइपोथैलमस इज स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच वेट अराउंड 7 ग्राम। जो हाइपोथैलमस होता है ये स्मॉल होता है लेकिन इसका जो वेट होता है या फिर वजन होता है ये 7 ग्राम के आसपास होता है ऑफ अ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और इसमें न्यूक्लियाई भी पाए जाते हैं। इट इज सिचुएटेड बिलो एंड फ्रंट ऑफ थैलमस। ये फ्रंट ऑफ थैलमस के पास में पाया जाता है, इमीडिएटली एबो द जस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है। द हाइपोथैलमस इज लिंक्ड टू पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हाइपोथैलमस होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से लिंक होता है बाय द नर्व फाइबर के थ्रू, एंड द एंटीरियर लोब बाय अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। एंड जो इसका एंटीरियर लोब होता है वो ब्लड वेसल्स के सिस्टम से कॉम्प्लेक्स होता है। थ्रू दीज कनेक्शंस द हाइपोथैलमस कंट्रोल द आउटपुट ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हाइपोथैलमस होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब से सीक्रेशंस को कंट्रोल करता है। अदर फंक्शन ऑफ हाइपोथैलमस इंक्लूड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो और भी सिस्टम होता है जो अदर फंक्शन भी होता है इसका, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी इसका फंक्शन होता है और बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन में भी
ये काम करता है। और नेक्स्ट जो इसका फंक्शन होता है, इमोशंस में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या होता है? हमने अभी थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस का डिस्क्रिप्शन किया, अब हम ब्रेन स्टेम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ब्रेन स्टेम में 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट होता है मिड ब्रेन। द मिड ब्रेन इज द एरिया ऑफ द ब्रेन सिचुएटेड अराउंड द सेरिब्रल एक्वीडक्ट बिटवीन द सेरिब्रम अबव द पोन्स बिलो। जो सेरिब्रम एबव होता है, पोन्स बिलो होता है, और बीच का जो पोर्शन होता है वो मिड ब्रेन कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियाई एंड नर्व फाइबर। ये इस मिड ब्रेन पे क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं एंड नर्व फाइबर, जिनको ट्रैक्ट्स बोलते हैं, ये भी पाए जाते हैं। विच कनेक्ट द सेरिब्रम विद द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये जो ट्रैक्ट्स होते हैं, तो ये हमारे कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं लोअर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन से एंड स्पाइनल कॉर्ड से भी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पोन्स। व्हाट आर द पोन्स? द पोन्स इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द सेरिब्रम। सेरिब्रम के फ्रंट में हमारे पोन्स सिचुएटेड होते हैं, बिलो द मिड ब्रेन एंड अबव द मेडुला एब्लोंगेटा। तो बिलो द मिड ब्रेन यानी मिड ब्रेन के बिलो पे, और अबव द मेडुला एब्लोंगेटा, और ऊपर पे मेडुला एब्लोंगेटा होता है। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ नर्व फाइबर, व्हाइट मैटर फ्रॉम अ ब्रिज बिटवीन 2 हेमिस्फीयर ऑफ द cerebellum and of fiber passing between the higher level of the brain and spinal cord। इसको हम पिक के माध्यम से भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये पोन्स का है। पोन्स सिचुएटेड होता है सेरिब्रलम के फ्रंट में। ये जो सेरिबेलम पार्ट है इसके फ्रंट में सिचुएटेड होता है। एंड बिलो पे क्या होता है? मिड ब्रेन एंड मेडुला एब्लोंगेटा। ये जो बिलो पे मिड ब्रेन का मेडुला एब्लोंगेटा भी पाया जाता है। और इसमें बहुत सारे नर्व फाइबर्स भी होते हैं जो कि कनेक्टिविटी हमारे सेरिबेलम से यहाँ से बनाए रखते हैं। और इसके फाइबर्स जो होते हैं वो ब्रेन कुछ फाइबर्स होते हैं ब्रेन के लिए पास होते हैं, कुछ हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लिए पास होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पोन्स में है, देयर आर ऑपरेट इन कंजक्शन विद द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द मेडुला एब्लोंगेटा। मेडुला एब्लोंगेटा में इनसाइड पे क्या होता है? रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पोन्स डिफर दैट द सेरिब्रम से, जो एनाटॉमिकल इसका स्ट्रक्चर होता है सेरिब्रम से डिफर होता है। एंड दैट द सेल बॉडीज ग्रे मैटर लाई डीपली, एंड जो ग्रे मैटर की जो बॉडीज़ होती हैं इसके काफ़ी इनसाइड पे होती हैं, यानी अंदर साइड पे होती हैं। द नर्व फाइबर्स ऑन द सरफेस, और इसके नर्व फाइबर्स सरफेस में भी होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेडुला एब्लोंगेटा की। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेडुला एब्लोंगेटा है। ये हमारे इसकी स्थिति कहाँ पे होती है? पोन्स के जस्ट बिलो पे होती है। द मेडुला एब्लोंगेटा और सिंपली द मेडुला एक्सटेंड फ्रॉम द पोन्स एबव, यानी ऊपर की ओर पोन्स रहता है, एंड कंटिन्यू विद द स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो हमारा मेडुला एब्लोंगेटा होता है ये हमारे लास्ट में देखिए यहाँ पे, तो ये स्पाइनल कॉर्ड से कंटिन्यू होता है। इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी जो लंबाई होती है मेडुला एब्लोंगेटा की लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। एंड इट जस्ट विद इन द क्रेनियम एबव द फोरामेन मैग्नम। ये जो फोरामेन मैग्नम जो छेद मैंने दिखाया था स्कल के लास्ट में, तो ये उसकी स्थिति जस्ट फोरामेन मैग्नम से थोड़ा सा ऊपर ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है द वाइटल सेंटर्स कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ सेल बॉडी न्यूक्लियाई। इसमें ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज होते हैं एसोसिएटेड विद द ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स एक्टिविटी, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जुड़े होते हैं। लाई इन द डीपर स्ट्रक्चर, और ये पाए जाते हैं हमारे डीपर स्ट्रक्चर, यानी इस स्ट्रक्चर के काफ़ी इनसाइड पे। दीज आर, कौन कौन से इसमें स्ट्रक्चर पाए जाते हैं? कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सेंटर। इसमें कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सेंटर भी पाया जाता है इसी मेडुला एब्लोंगेटा के अंदर पे, जिसमें से क्या क्या काम करते हैं? रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ वोमिटिंग,
इसमें जो वोमिटिंग होती है इसका रिफ्लेक्स सेंटर यहाँ पे पाया जाता है। कफिंग, जब हम कोई बाहर की ओर कफिंग करते हैं। स्नीजिंग, जब हम छींकते हैं। एंड सोलोइंग, जब हम निगलते हैं। तो ये सभी काम इसी सेंटर के इनसाइड पे पाए जाते हैं। द मेडुला एब्लोंगेटा हैज सेवरल स्पेशियल फीचर्स। जो मेडुला एब्लोंगेटा होता है तो इसके कई सारे स्पेशल फीचर्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट होता है सेंट्री डिक्यूजेशंस। सम ऑफ सेंसरी नर्व्स असेंडिंग टू द सेरिब्रम फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड क्रॉस वन साइड टू द अनदर इन द मेडुला, अदर डिक्यूज लोअर डाउन द स्पाइनल कॉर्ड। जो इसमें सेंसरी नर्व्स के जो एंडिंग्स होते हैं वो अप साइड पे भी होते हैं और इधर डाउन साइड पे, दोनों साइड पे ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इसी में जो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स होता है इसके अंदर, तो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर का काम क्या होता है? दिस एरिया कंट्रोल द रेट ऑफ फोर्स ऑफ द कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। जो ये एरिया होता है क्या क्या काम करता है? कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल ब्लड प्रेशर, और ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। विद इन द CVC अदर ग्रुप ऑफ नर्व सेल फॉर्मिंग द vasomotor center control of the diameter of the blood vessels, especially the small arteries and arterioles. The vasomotor center is stimulated by the arterial baroreceptors. जैसे मैंने पहले बताया था, बोरो रिसेप्टर हमारे आर्टरीज में जो पाए जाते हैं तो वो हमारे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन या वैसो डायलेटर का काम करते हैं। वैसो डायलेटर, जब वसल्स हमारी डायलेट होंगी तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और जैसे ही ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसी में हम डिस्कस करेंगे बॉडी टेम्परेचर एंड इमोशन सच एज ए सेक्सुअल एक्साइटमेंट एंड एंगर। पेन यूजुअली कॉजेस वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ऑल्दो सीवियर पेन में कॉज वैसो डायलेशन इन फॉल इन ब्लड प्रेशर एंड फैंटिंग। ये वही चीज़ है जैसे मैंने बताया कि क्या होगा, जब वैसो डायलेशन होगा, वेसल्स डायलेट होंगी तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इंसान को चक्कर आने लगेगा या फिर हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है। इसी प्रकार हमारे जो पेन के सेंसेशंस हैं और इसके अलावा सीवियर पेन हो गया और सेक्सुअल एक्साइटमेंट, इन सारी चीज़ों का हमारा इसी मेडुला एब्लोंगेटा में जो सेंटर्स होते हैं वहाँ से रेगुलेट होते हैं। नेक्स्ट, रिस्पिरेटरी सेंटर। रिस्पिरेटरी सेंटर, दिस एरिया कंट्रोल द रेट ऑफ डेप्थ ऑफ रिस्पिरेशन। इसी में जो रिस्पिरेटरी सेंटर भी पाया जाता है तो रिस्पिरेटरी सेंटर क्या करता है कि हमारे रेट यानी रिस्पिरेशन रेट कितना बढ़ाना है और कितना घटाना है ये यहीं से डिसाइड होता है। जैसे कि मैंने उस दिन एक्सप्लेन भी किया था कि अगर हम बैठे हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस होती है। अगर हम कोई काम करने लगते हैं, दौड़ के आते हैं तो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम इंक्रीज हो जाता है, तो यहीं से होता है, इसी जगह से, यानी मेडुला एब्लोंगेटा के इनसाइड से। तो द रिस्पिरेटरी सेंटर्स में और क्या क्या होते हैं? नर्व इम्पल्सेस पासेज टू द फ्रेनिक एंड इंटरकोस्टल नर्व्स विच स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स हमारे रिब्स के बीच बीच में पाई जाती हैं, फ्रंट में और बैक में, हर जगह पे सिचुएटेड होती हैं। तो लगातार रिस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेशन होता है तो ये यहाँ के मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से हो पाता है। दस द इनिशिएटिंग इंस्पिरेशन, जब ये कंटिन्यू फंक्शन करते हैं तो हम इन्हीं इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों काम कर पाते हैं। इंस्पिरेशन मतलब सांस को अंदर की ओर लेना और एक्सपिरेशन बाहर की ओर करना। इट फंक्शन इज इन क्लोज एसोसिएशन विद द न्यूमोटैक्सिक एंड एपिन्यूस्टिक सेंटर्स इन द पोन्स। ये जो हमारा वर्क होता है तो ये इन दोनों न्यूमोटॉक्सिक एंड एपिन्यूस्टिक सेंटर इन द पोन्स की वजह से होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सस सेंटर। रिफ्लेक्सस सेंटर भी इसी में पाए जाते हैं। इरिटेंट्स प्रेजेंट इन द स्टोमक और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। इरिटेंट्स मीन्स कि जैसे कोई भी इरिटेंट्स होता है जो हमारे स्टमक में जाता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है, तो ये क्या करते हैं? स्टिमुलेट द मेडुला एब्लोंगेटा। ये जो मेडुला एब्लोंगेटा होता है इसको क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं।
तो इसके स्टिमुलेशन के बाद क्या होता है, द मेडुला एब्लोंगेटा एक्टिवेटिंग द रिफ्लेक्स सेंटर, और ये रिफ्लेक्स सेंटर को एक्टिवेट कर देता है। द वोमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग रिफ्लेक्स एंड अटेम्प्ट टू एक्सपेल द इरिटेंट, जो भी इरिटेंट्स या फिर जो भी फॉरेन बॉडी या जो भी मटेरियल गया होगा तो उसके लिए फिर वोमिटिंग भी हो सकती है, कफिंग भी हो सकती है, स्नीजिंग हो सकता है, और रिफ्लेक्सेस और भी होते हैं, जिसमें से एक्सपेल द इरिटेंट, जो कि इरिटेंट को बाहर कर दिया जाता है। जैसे कि हमारे अगर सांस लेते समय कोई नाक से मच्छर घुस जाता है, मुंह से कोई घुस जाता है, तो गले पे जैसे ही टकराएगा और सांस की नली में जैसे ही पहुंचेगा तो वहाँ वो टच होते ही रिफ्लेक्स सेंटर तुरंत मेडुला एब्लोंगेटा को मैसेज करेंगे, जिसकी वजह से हमें तुरंत खांसी आने लगेगी और वो जो भी इरिटेंट होगा वो बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार गलती से जब खाते समय कोई भी पार्टिकल्स या पानी का कोई भी चीज़ वो लंग्स की ओर जाता है तो तुरंत हमें खांसी आती है और वो चीज़ बाहर हो जाती है। तो ये हमारे रिफ्लेक्स सेंटर भी इसी जगह पे होते हैं। तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन्स का, पोन्स का एंड मेडुला एब्लोंगेटा का। अब इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे ये सेरिबेल्लम। सेरिबेल्लम क्या होता है? ये जो पोर्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सेरिबेल्लम है। सेरिबेल्लम की स्थिति क्या होता है, जस्ट हमारे जो ब्रेन स्टेम होता है यहाँ से यहाँ तक, तो इस ब्रेन स्टेम के जस्ट पीछे पाया जाता है। द सेरिब्रम इज सिचुएटेड बिहाइंड द पोन्स एंड इमीडिएटली बिलो द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम ऑक्युपाइंग द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। यहाँ पे क्रेनियल पीछे के क्रेनियल बोन्स होते हैं इसके जस्ट ब्रेन के ऊपर साइड पे, तो ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को क्या करता है, ऑक्युपाई करता है, यानी घेरता है, यानी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में ये स्थित रहता है। इट इज़ ओविड इन शेप, ये जो शेप देख रहे हैं ये ओविड शेप बोला जाता है। एंड हैज़ 2 हेमिस्फेयर, और इसमें 2 हेमिस्फेयर होते हैं, सेपरेट बाय द नैरो मीडियल स्ट्रिप कॉल्ड द वर्मिस। ग्रे मैटर फॉर्म द सरफेस ऑफ द सेरिबेल्लम। इसका जो सेरिबेल्लम का सरफेस होता है वो ग्रे मैटर से बना होता है। एंड वाइट मैटर लाइज डीपली। जो ग्रे मैटर्स होते हैं तो इसमें माइलिन शीथ वगैरह भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका कलर ग्रे होता है। एंड वाइट मैटर भी जो होता है तो इसमें माइलिन शीथ एब्सेंट होते हैं, वो जो अंदर साइड पे होते हैं। तो ये जो वाइट मैटर्स होते हैं तो बंडल्स ऑफ एक्सॉन से मिलकर के बनते हैं। यहाँ पे देखिए सेरिबेल्लम की स्थिति है, ये वही सेम पिक है जो हम दिखा रहे हैं आपको। द सेरिबेल्लम इज एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, थर्ड वेंट्रिकल्स कॉर्पस कॉलोसम, फोर्थ वेंट्रिकल्स पोन्स एंड मेडुला एब्लोंगेटा। तो ये जो हमने अभी बताया था मिड ब्रेन, ये जो सामने है मिड ब्रेन के जस्ट पीछे पे इसकी स्थिति होती है सेरिबेल्लम की। अब सेरिबेल्लम का फंक्शन क्या क्या होता है वो जान लेते हैं। द सेरिब्रम इज कंसर्न्ड विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस। इट मीन्स कि जो हमारा सेरिबेल्लम होता है तो वो हमारे वॉलेंट्री जो मस्कुलर मूवमेंट होता है उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं, जैसे कि पोस्चर एंड बैलेंस। तो सेरिबेल्लम अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो हमारा जो मस्कुलर जो मूवमेंट है या फिर कोऑर्डिनेशन है वो डिसबैलेंस होने लगता है। जैसे कि पोस्चर, अगर हम कंटिन्यू बैठे हैं या खड़े हैं तो इसमें जो सेरिबेल्लम होता है वो उसका भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जिसकी वजह से हमारा पोस्चर लगातार बना रहता है। एंड बैलेंस भी, बैलेंस मीन्स कि जब हम खड़े होते हैं तो गिर ना जाए, इसका भी बैलेंस और कोऑर्डिनेशन हमारा जो मस्कुलर मूवमेंट होता है तो वॉलेंट्री फंक्शन में लगातार बनाए रखता है। सेरिबेलर एक्टिविटी इज़ नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, जो सेरिबेलर एक्टिविटी होती है वो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल पे नहीं होती है। वॉलेंट्री कंट्रोल मीन्स कि अगर जो सेरिबेल्लम होगा अगर वो सोचेगा कि हम हाथ पैर चलाएं या कुछ भी, तो ऐसा वो पॉसिबल नहीं होता। इट मीन्स कि वो ऑटोमेटिक काम करता है, वो हम चाह करके भी काम नहीं करा सकते उससे। द सेरिबेल्लम कंट्रोल द कोऑर्डिनेट्स
द मूवमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप ऑफ मसल्स इंश्योरिंग स्मूथ वेन प्रिसाइज एक्शंस। जो सेरिबेलम होता है तो ये कोऑर्डिनेट करता है हमारे मूवमेंट और वेरियस ग्रुप ऑफ मसल से, इवन हमारे स्मूथ मसल से और उनके एक्शन से रिलेटेड। जैसे कि स्मूथ मसल्स भी होते हैं, कितना सिक्रेशंस करना है, कितना नहीं करना है, कितनी कौन सी चीज़ को एक्सपेल करना है, ये उसका भी काम करते हैं। इट कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर। ये हमारे कुछ एक्टिविटी को भी कोऑर्डिनेट करता है जो कि एसोसिएटेड होते हैं हमारे मेंटेनेंस ऑफ द पोस्चर, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। इन सारी चीज़ों को भी सेरिबेलम कंट्रोल करता है। द सेंसरी इनपुट ऑफ दीज फंक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम द मसल्स एंड जॉइंट्स। जो इसके सेंसरी इनपुट होते हैं जैसे कि पोस्चर और बैलेंस के लिए, तो ये कहाँ से मिलते हैं? मसल्स से एंड जॉइंट से। द आई एंड ईयर से भी और हमारे आई आँखों से भी। द सेरिबेलम में ऑल्सो हैव अ रोल ऑफ लर्निंग एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इट मीन्स कि जो हमारा सेरिबेलम होता है तो वो हमारा कुछ लर्निंग रोल भी प्ले करता है, जैसे कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए। जो हम लैंग्वेज का प्रोसेसिंग करता है, कोई चीज़ हमें बोलेगा, हम सुन रहे हैं, और कोई चीज़ हम किसी को बोलने के लिए प्रोसेस करते हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम सेरिबेलम में डिस्कस करेंगे। डैमेज टू द सेरिबेलम रिजल्ट इन क्लम्सी अनकोऑर्डिनेटेड मस्कुलर मूवमेंट। अगर सेरिबेलम हमारा डैमेज होता है तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है मस्कुलर मूवमेंट, तो वो अनकोऑर्डिनेट होता है, जिसकी वजह से क्लम्सी होने लगता है। मीन्स कि वो पोस्चर सही नहीं रहेगा, बैलेंस भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, और भी कई सारे मस्कुलर जो मूवमेंट होता है वो अफेक्ट होने लगते हैं। सो थैंक यू। आज की क्लास में हम क्या क्या डिस्कस किए एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। आज की क्लास में हमने मेन चीज़ें जो ब्रेन का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं उनका डिस्कशन किया, जिसमें से हमारा ब्रेन स्टेम था। ब्रेन स्टेम हमारा जो डायंसिफ्लॉम है उसको भी डिस्क्रिप्शन किए हैं, और साथ में पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इनका भी डिस्क्रिप्शन किए हैं, और इनका इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, हमने इसका भी डिस्क्रिप्शन आज किया है। ये जो सामने पिक देख पा रहे हैं, तो ये पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पिक था, उसमें से जो ब्रेन वाला पोर्शन है वो आज की क्लास में से ख़त्म हो चुका है या समाप्त हो गया है। कल की क्लास में डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड। तो इससे प्रीवियस क्लास में जो कल की क्लास हो चुकी है उसमें हमने मेन जो सेरिब्रम है, जो सबसे ऊपर आप देखिए यहाँ पे, हम ये आप ये डायग्राम के अंदर देखिए, जो सेरिब्रम्स हैं उनमें से हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड कॉर्पस कॉलोसम कल डिस्कस किए थे, और आज हमने जो डिस्कस किया है ये यहाँ से डायंसिफ्लॉम, और डायंसिफ्लॉम के अंदर थैलमस, पीनियल बॉडी एंड हाइपोथैलेमस। उसके अलावा हमने ये 3 चीज़ें और डिस्कस की हैं ब्रेन स्टेम के बारे में, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके अलावा ये सेरिब्रम जो देख रहे हैं यहाँ पे, सेरिब्रम हमने डिस्कस किया है। सो कल की क्लास में हम स्पाइनल कॉर्ड डिस्कस करेंगे। थैंक यू।